डियर बच्चों, आज से मैं टेंस पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि शुरू से रहेगा। और पहले मैं इसका परिचय दूंगा, उसके बाद धीरे धीरे करके इसके रूल्स भी बताऊंगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए। ओके, तो पहले जान लेते हैं टेंस यानी काल है क्या। तो टेंस का हिंदी होता है काल। आप कितने बच्चे से पूछेगा कि टेंस क्या है तो क्या कहेंगे ना, समय ही काल है, ऐसे बोलेंगे। काल क्या है तो समय ही काल है। तो ये गलत बात है, समय ही काल नहीं होता है, बल्कि काल वो होता है जो समय और कार्य के बीच संबंध को बतलाता है, वो क्या होता है, काल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम किस तरह से इस लिखे हैं पढ़ते हैं। क्रिया को होने में जो समय का बोध होता है, क्रिया को होने में जो समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख दिए हैं, ही गोज़ टू मार्केट, जैसे वह स्कूल जाता है। तो इस तरह से हम इसका जवाब देंगे। कोई पूछेगा टेंस किसे कहते हैं यानी काल किसे कहते हैं, तो क्रिया को होने में जो समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं, तो टेंस के 3 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, इसका हिंदी होता है भूतकाल। एंड तीसरा फ्यूचर टेंस, इसका हिंदी होता है भविष्यकाल। तो ये तीनों टेंस का बारी बारी से जानेंगे। तो पहले में हम लिख दिए हैं प्रेजेंट टेंस क्या है, यानी प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस इसका हिंदी होता है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो जो समय जारी है या चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए जारी है या चल रहा है का मतलब जैसे अभी जो वर्तमान समय में अभी कार्य चल रहा है, जैसे अभी मैं समझा रहा हूँ आप लोग के, तो ये काम कर रहा हूँ, समझाने का कार्य कर रहा हूँ, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस में हो गया। ठीक है, ये वर्तमान काल में आएगा। जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, राम रीड्स अ बुक, राम किताब पढ़ता है, तो ये भी क्या होगा, वर्तमान काल में ही होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य वर्तमान काल। दूसरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। एंड तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलते हैं पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस के हम परिचय ले लिए हैं और उसके भेदों के बारे में भी जान लिए हैं। अब पास्ट टेंस की ओर आते हैं। तो चलिए, दूसरा हमारा यहाँ पास्ट टेंस लिखा हुआ है। पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है, भूतकाल होता है। ठीक है, तो चलिए भूतकाल किससे कहते हैं। तो भूतकाल जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट टेंस कहते हैं। तो जो समय बीत गया है या बीत चुका उसे क्या बोलते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, वह स्कूल जाता था। देखिए क्या है, जा तो नहीं ना रहा, वह स्कूल जाता था यानी कि बीत चुका है। जैसे हम बोल दिए कि वह खाना खा चुका था, है ना, तो ये क्या हुआ, ये बीत गया, बीता हुआ समय के बारे में हम बोल रहे हैं। जैसे वह स्कूल जाता था, जाता नहीं है, जा नहीं रहा, जाता था, तो ये हो गया हमको पास्ट टाइम का बोध करा रहा है। जब पास्ट टाइम का बोध कराता है तो क्या होता है, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल में होता है। पास्ट टेंस का भी 4 भेद होता है, उसी की तरह होता है, केवल यहाँ प्रेजेंट की जगह पर पास्ट है, बाकी सब कुछ वही है। ध्यान से देखिए, एक याद करिएगा तो सब भी याद हो जाएगा बारी बारी से। तो पास्ट टेंस के 4 भेद होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें सामान्य वर्तमान काल था, इसमें सामान्य भूतकाल। दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, अपूर्ण, यहाँ वर्तमान लिखा गया है, यहाँ क्या होगा, भूत होगा। ठीक है, इसमें भी क्या कि भूतकाल है ना, तो क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट सामान्य भूतकाल, पास्ट इम्परफेक्ट अपूर्ण भूतकाल। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल, यहाँ हम गलती से लिख चुके हैं वर्तमान पास्ट की जगह, भूत की जगह पर। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको बोलेंगे पूर्णापूर्ण भूतकाल। तो ये भी पास्ट टेंस का 4 भेद होता है। देखिए उसमें इसमें यही फर्क है, सब कुछ वही है, सिर्फ वर्तमान की जगह पर क्या है, भूत है, वर्तमान की जगह पर भूत है, वर्तमान की जगह पर भूत है, मीनिंग भी सेम है, लेकिन प्रेजेंट की जगह पर पास्ट है बस। एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। तो भविष्यकाल किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं।
तो जो समय भविष्य में आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल कहते हैं। तो चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे वह स्कूल जाएगा, जैसे देखिए वह स्कूल गया नहीं, जाता था नहीं, जाता है नहीं, जा नहीं रहा, लेकिन जाएगा। ये आने वाला समय का बोध हो रहा है, मतलब आने वाले समय में यह स्कूल जाएगा, वह स्कूल जाएगा। इसका इंग्लिश होगा ही विल गो टू स्कूल। तो ये इस तरह से होगा तो क्या होगा, फ्यूचर टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं, तो फ्यूचर टेंस के 4 भेद होते हैं। तो पहला आ जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सामान्य भविष्य काल, दूसरा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस अपूर्ण भविष्य काल, एंड तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल, एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्णापूर्ण भविष्य काल। देखिए तीनों में इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में आया। ठीक है, लेकिन फर्क क्या है, एक प्रेजेंट में था, एक पास्ट में था, एक फ्यूचर में है, बस इतना ही फर्क है। एक को याद कर लेंगे सभी हमारा इसका परिचय याद हो जाएगा, प्रेजेंट का, पास्ट का एंड फ्यूचर का। तो इस वीडियो में इतना ही, और टेंस का रूल पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।